हेलो गाइज। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य जो एसएससी से संबंधित एग्जाम है, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या एमटीएस, इन सभी एग्जाम से संबंधित या फिर जो भी वनडे एग्जाम है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है कि भैया अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? संघ के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी इस अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? संघ के बारे में बताया गया है, इंडिया डैट इज भारत। ठीक है, और राज्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि भैया अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के गठन और प्रवेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। तो भैया ये है आपका मूल अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। इसके अलावा अगला है अनुच्छेद 19 एक कै किससे संबंधित है। तो ये आपका 19 एक कै के अंतर्गत आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो यह है आपका बाल श्रम और प्रतिषेध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है। तो इसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। ये है आपके ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 क्या किससे संबंधित है। तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। ठीक है, कौन चुनेगा? तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे चुनेंगे, और जो राज्य की विधान सभा है, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 61 कब लगाया जाएगा महाभियोग। तो संविधान के उल्लंघन करने पर, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है। तो संसद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 89। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 81 और 80 किससे संबंधित है। तो राज्यसभा और लोकसभा के गठन से संबंधित है। क्या जी? अनुच्छेद 80 और 81। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आर्टिकल 85 किससे संबंधित है। तो ये है आपका लोकसभा का विघटन से संबंधित। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भैया अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि
अनुच्छेद 343 यानी 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का इसमें प्रावधान किया गया है, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। किस किस में? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय संकट का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भैया कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान, ठीक है, से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेना भैया, यहाँ पर ये कर लेना आप था। ठीक है, किससे संबंधित था? ठीक है, तो किससे था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था अनुच्छेद 370 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे या ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर या किसी स्पेशल टॉपिक पर जो है क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या किसी विशेष सब्जेक्ट की कोई क्लास चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।